गुजरात के अहमदाबाद में अशानधारा कानून लागू है। अशानधारा कानून के पीछे का मकसद ये है कि आबादी को संतुलित किया जाए। दरअसल इस कानून के पीछे की वजह यह है कि मुस्लिमों की आबादी हिंदू इलाकों में ना जाए और हिंदुओं की आबादी मुस्लिमों के इलाके में ना जाए। इसके पीछे की क्या वजह है, ये अपने आप में एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर किसी हिंदू से किसी मुस्लिम को जमीन या प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ती है तो कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन आज इस कानून से बिल्कुल अलग एक ऐसी कहानी से आपको रूबरू करवाने वाले हैं जिसमें कानून नहीं लेकिन बाहुबल का दबदबा देखने को मिला है। मामला है महसाणा जिले के कड़ी तहसील का, जहां पर भरत भाई नामक एक आदमी ने एक जगह पर विकास का काम करने की कोशिश की, लेकिन उस गांव के पूर्व सरपंच और उनके लोगों ने भरत भाई और उनके लोगों पर हमला कर दिया। ये मामला फिलहाल पुलिस स्टेशन पहुंच गया है और पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। तो भरत भाई और उनके वकील का क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर, आइए सुनते हैं। भरत बरवाड़ है, मैं अहमदाबाद रहता हूँ और मेरा जेसीबी और उसका पेटा कॉन्ट्रैक्ट का काम है। जो जमीन है, जमीन को लेकर क्या मामला है और क्या हुआ था? जमीन जैन एक प्लॉटिंग की स्कीम है वेकरा में, और वहाँ वेकरा में मेरा 2 तारीख से पेटा कॉन्ट्रैक्ट का जेसीबी और लेबर कॉन्ट्रैक्ट का सब मेरा काम हुआ था। तो 7 तारीख रात को 7 तारीख दोपहर में मुझे धमकी दिया गया कि भाई तेरा मशीन ये सब तू बंद कर दे। मैं बोला भाई क्यों? तो कि यहाँ पे मेरा ही मशीन चलेगा। फिर 7 तारीख रात को ये लोग 40 से 50 लोग हाथ में हथियार लेके वहाँ पे आए और सब लोगों को मारने लगे, मेरा जेसीबी तोड़ने लगे। मेरा जेसीबी तोड़ दिया, मुझे भी गाली गलौज बहुत कर दिया और बोले तू यहाँ से निकल जा, मैं यहाँ गांव का सरपंच हूँ। कौन है सर? मेहुल रबारी और सतीश रबारी, और मैं यहाँ का सरपंच हूँ, तो यहाँ से निकल जा, यहाँ काम मेरा है, मैं ही काम करूंगा, मेरे सिवा यहाँ पे और कोई काम नहीं कर सकता। अभी क्या पूरा स्टेटस है? आपने एफआईआर दर्ज करवाई? मैंने 7 तारीख रात को ही यहाँ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दिया हुआ था। माननीय श्री जो परमार साहब है उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट दिया, पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया, और उसके साथ जब जब भी मैं अकेला कैनाल पे दूसरी साइड पे घूमता रहता हूँ तो उसके एक आध दो बंदे मेरे पीछे छोड़ देते हैं। तो माननीय श्री पीए साहब को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सर पुलिस प्रोटेक्शन आप दीजिए, हमारी जान का खतरा है, जोखम है, ये लोग बहुत बड़े गुनहगार है। उससे पहले भी 2 एफआईआर इसके ऊपर यहाँ पे हो चुकी है और 2 एफआईआर अभी भी हम लोगों ने यहाँ से करवाई है। अभी फिलहाल जो मामला था उसको लेके सीसीटीवी वगैरह है? हमला हाँ किया सब, था? हाँ से है, सब फुटेज दिया है आपने? हाँ दिया है, सब पुलिस एंड में सबमिट किया हुआ है। मारने आए थे तब कोई हथियार वगैरह थे? उनके पास लकड़ियाँ थी, धारियाँ था, और 4 या 5 गाड़ी में कम से कम 40-50 लोग जो सीसीटीवी में आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको जान का खतरा है? और हमारे फैमिली को भी खतरा है, मेरी भी जान को खतरा है। मैं अकेला इधर घूमता रहता हूँ, मेरे पीछे उसके कोई बंदे 2-2 बाइक लेके या पीछे पड़े रहते हैं। जैसे मैं गाड़ी रोक देता हूँ तो आगे से भाग जाते हैं। छिल्ला सवाल ये कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये वर्चस्व की लड़ाई है, या मतलब वर्चस्व तो नहीं है, उसकी दादागिरी है कि गांव मेरा है, मेरे गांव में कोई दूसरा आके कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करना चाहिए। और ये सरपंच भी है या फिर नहीं, अभी तो सरपंच फिलहाल नहीं है, शायद पहले था, अभी तो सरपंच नहीं है। और सरपंच का नाम बोल के आके धमकी देता है, उसका भाई सतीश और मेहुल दोनों। गुजरात जैसे राज्य में जहाँ पर बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर भी आते हैं, उनको भी धमकाया जाता है। लेबर जो जैसे वहाँ पे हमारे जो कोई लेबर कॉन्ट्रैक्टर बाहर ब्रिज पे जाते हैं तो बोले तुम काम बंद कर देना, अगर तुम लोगों ने काम किया तो मजा नहीं आएगा, सबके हाथ पैर तोड़ दूंगा। ऐसे में जो गृह मंत्री है उनका दावा है कि भाई गुजरात सुख है, संपन्न है, आप यहाँ पर आए, बाहर से भी काम करें, लेकिन आप गुजरात में भी रह के एक गाँव में आपको नहीं जाने दिया जा रहा है, काम नहीं करने दिया जा रहा है। क्या आप मांग करेंगे सरकार? मैं सरकार से, माननीय श्री गृह मंत्री हर्ष संघवी जी से ये कहना चाहता हूँ कि सर ये जो आवारा तत्व, गुंडा तत्व जो है, उनकी आप जिस तरह से आप कह रहे हो उस तरह से सरबराह हो, और पुलिस भी हमारा साथ दे, हमारा सपोर्ट करे। पीआई साहब तो 2 बार वहाँ पे विजिट कर चुके हैं, पुलिस की गाड़ियाँ भी चल रही है, आते जाते रहती है। ऐसा डर रहेगा तो आपका जो रोजगार है उस पर कितना नुकसान होगा? नुकसान तो होगा, हमारे फैमिली पे नुकसान होगा, हमारा फैमिली भी मानसिक टॉर्चर है। अकेला आता हूँ तो फैमिली वाले भी कब आओगे, क्या करोगे, कुछ है नहीं, सब टेंशन में रहते हैं। नहीं, आपके जो लेबर वगैरह है वो भी मुझे कह रहे हैं, लेबर वगैरह भी, कि सर हमारी सेफ्टी क्या है। मैं बोला आप बाहर मत जाओ, जो भी खाना पीना रहता है सब मैं अंदर ला दूंगा।
कितना नुकसान हुआ है आपके मार्केट में, कितना अंदाजा 30 से 40 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। भरत भाई कॉन्ट्रैक्टर है, हमारे क्लाइंट है। अहमदाबाद के करीब नजीक महसाणा जिला है, वहाँ पर वेकरा गांव है। वहाँ पे कुछ स्कीम चल रही है, साइड वीकेंड विला बन रहे। वहाँ पर भरत भाई भरवाड़ को लेबर कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है और वहाँ पे जो ओनर है वो रिम्पल भाई पटेल है, उन्होंने उनको लेबर का सारा काम दिया हुआ है। तो वो जितना भी लेबर का काम चल रहा है, वहाँ रोड आरसीसी रोड बन रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन साइड है, कुछ प्लांटेशन है वगैरह, सारा भरत भाई संभाल रहे। अब वहाँ के जो पूर्व सरपंच है वो बोलते हैं कि भाई ऐसा हमको जानने को मिला कि भाई जो आरोपी है मेहुल रबारी और सतीश रबारी, मेहुल रबारी जो है वो वहाँ के पूर्व सरपंच है, ऐसा उनका कहना है। तो उनका ये कहना है कि भाई यहाँ पर जो भी काम चलेगा वो मेरे को पूछ के करने का, और यहाँ पर किसी को मेरे को पूछे बगैर आने का नहीं। ऐसा भरत भाई को उन्होंने पहले भी 2-3 मरतबा धमकी दे रखी थी। फिर एक दिन अचानक से रात को ये सतीश भाई और मेहुल भाई, दोनों भाई है, मेहुल भाई के भाई और दूसरे 10-15 लोग यहाँ कुछ ज्यादा होंगे, वो रात को अचानक से देर रात 12-1 बजे के करीब और रात को पहुंच गए साइड पे। और ये जो भरत भाई हमारे कंप्लेनेंट, जिनके भी फरियाद दी हुई है पुलिस ने, और उनको जाके धमकाने लगे और तोड़फोड़ की, और ये बोला कि भाई यहाँ पे लेबर काम हमको पूछे बगैर करने का नहीं। तो वो बहुत डर गए भरत भाई। रात को अचानक से इस तरह से असोल्ट हुआ, उन पे हमला हो गया, तो बहुत डरे हुए थे। तो रातों रात वो पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस ने उनकी अच्छे से मदद की। पुलिस ने रात को ही कंप्लेंट फाइल कर ली ये मेहुल और दूसरे जितने भी ये जो वायोलेंट लोग थे उनके अगेंस्ट में, और पुलिस ने इंस्टेंट एक्शन स्टार्ट किया। मीनवाइल ये बंदा कहीं चला गया था। फिर अभी पुलिस ने जानने को मिला कि अरेस्ट किया है, अभी वो अरेस्ट है। मतलब उसका जो कृत्य है वो सीसीटीवी में आ चुका है, सारे के सारे लोग है सीसीटीवी में है। उनके पास वेपन्स है, वेपन्स इन द सेंस स्टिक, धारिया बोलते जो, वो है। मतलब वायलेंट वेपन है उनके पास और बहुत अग्र उनका स्वभाव दिख रहा है। मतलब सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है। और ये बंदे का वहां पर ये कहना कि भाई मैं जो बोलूं वही करेगा, मेरे पूछे बगैर कोई यहाँ पर आ सकता नहीं है। तो इसके बारे में कंप्लेंट हुई है, अभी उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसको और दूसरे उनके जो साथी थे। और जानने को ये भी मिला कि इसके बाद भी एक और कंप्लेंट यहाँ के जो ये ऑनर्स है रिम्पल भाई, जो जैन करके जो साइट चल रही है, उनके ऑनर्स ने भी एक अलग से थ्रेटन की, धमकी देने की, जान से मार डालने की धमकी दी है फोन पे। उसकी अलग से एक कंप्लेंट फाइल करवा रखी है। मतलब ये बंदा थोड़ा सा वायलेंट किस्म का है, खुद को पूर्व सरपंच कहता है और ऐसा कहना कि भाई यहाँ पर मेरा ही दबदबा चलेगा। सर ये भरत भाई के माली नुकसान भी उन्हें कुछ पहुंचाया गया? हाँ, कुछ गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई, शायद जेसीबी के कांच वगैरह तोड़े थे। और वहां पर जो बंदे लेबर थे और भरत भाई थे उनको बहुत बुरी तरह से थ्रेटन भी दिया गया, शायद फिजिकल असॉल्ट भी हुआ है उनके साथ वहां पर रात को। अब इतनी रात को वहां कोई अचानक मदद से भी पहुंच सके ऐसी परिस्थिति नहीं थी, लेकिन पुलिस ने अच्छे से सपोर्ट किया। रात को भरत भाई पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे और रातों रात उनकी कंप्लेन ले ली गई। ये सरपंच को ऐसा था मेहुल भाई को कि भाई हमारी कोई कंप्लेन नहीं लेगा, लेकिन पुलिस ने हमारा बहुत साथ दिया, अच्छे से बहुत ईमानदारी से पुलिस ने काम किया है और रात को हमारी कंप्लेंट भी लॉन्च हुई। और जानने को ये भी मिला है कि ये जो मेहुल भाई सरपंच है, पूर्व सरपंच, उनके अगेंस्ट में कोई एट्रोसिटी का केस भी शायद रजिस्टर है, ये सूत्रों से जानने मिला है। और उसके अलावा भी छोटे मोटे मारदाड़ के केस रजिस्टर है। मतलब ये बंदा थोड़ा सा दबाई नहीं करता है अपने इलाके में, लेकिन इस बार पुलिस ने उसको दर्द दबोचा है और अच्छे से नसीहत भी दे दी है। शायद उनको इस बात से सबक मिल जाएगा। क्या इसमें पासा लग सकता है, क्योंकि 1 साल में अगर 3 FIR दर्ज होती है तो पासा? हाँ बिल्कुल, पासा भी लग सकती है। और उसके अलावा जो नया एक्ट आया है अभी, जो गुजरात स्टेट ने अमेंडमेंट किया, जो BNS सेंट्रल एक्ट है, जो BNS लगी, उसके अंदर एक नई कलम एडिट की गई है 111, 111। किसी के बंदे, कोई भी बंदे के अगेंस्ट में पहले से 2 केस अगर रजिस्टर है तो पुलिस सीधा 111 लगा सकती है। 111 का मीनिंग ऐसा है कि भाई ये बंदे को नॉन बेलेबल ऑफेंस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और लाइक पहले जो गुस्सी टॉक है, स्टेट का लॉ है गुस्सी टॉक, उसके बराबरी की ये कलम है। तो अगर कोई बंदे के अगेंस्ट में बार बार FIR रजिस्टर हो रही है और बंदा फिर भी सुधर नहीं रहा, तो उसको पासा तहत भी अरेस्ट कर सकते हैं, मतलब डिटेन कर सकते हैं। और गुस्सी टॉक में भी उसको दोबारा से अरेस्ट कर, गुस्सी टॉक लगा के कि भाई ये बंदा सुधर नहीं रहा है। और मैंने बोला जैसे 111 हमने अर्जी भी दे रखी है भरत भाई की तरफ से कि भाई ये बंदे के अगेंस्ट में पहले भी बहुत सारी FIR हो चुकी है, तो इसमें 111 BNS की जो कलम है उसका उमेरा की जाए, उसको दोबारा से धरपकड़ की जाए। और दूसरा देखा गया कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में ऐसे वर्चस्व की लड़ाई देखी जाती थी, लेकिन गुजरात में भी अब इसकी शुरुआत हो गई है कि एक ही गांव में उस गांव का पूर्व सरपंच कह रहा है कि आपको घुसना नहीं है। तो इसे कैसे आप देखते हैं? सही कहा। मुझे मैं पुलिस से वैसे मैं बहुत, हमारी जो कामगिरी से हम बहुत संतुष्ट है, लेकिन फिर भी आपकी जो बात है बिल्कुल सच है कि भाई यूपी बिहार में ये देखा गया कि भाई सरपंच, पूर्व सरपंच या जो मुखिया होते हैं गांव के, उन लोग के वर्चस्व की लड़ाई, यहाँ भी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है
कि भाई ये जो मुखिया है अपने आप को बना हुआ मुखिया जो बना बैठा है, इसका ये कहना है कि भाई मुझे पूछे बिना कोई ना है। तो पुलिस को थोड़ा सा एक्टिव रहना चाहिए। और मेरा ये कहना है कि जो स्टेट है, जो पावर में है, सरकार है, उनको ऐसे लोगों के खिलाफ त्वरित जितनी भी स्ट्रिक्ट एक्शन होनी कर सकते हैं करनी चाहिए। बिकॉज ऑफ अगर आज यहाँ से इसको नहीं रोका गया तो ये हर गांव का झगड़ा हो जाएगा। फिर ये बात बनेगी कि पुलिस के हाथ से सारा कंट्रोल निकल जाएगा। फिर हर इंसान अपने गांव में, अपनी टेरिटरी में अपना खुद का वर्चस्व जमाने की कोशिश करेगा और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मेरा मतलब स्टेट से अभी तो हम पुलिस से बहुत संतुष्ट है, पुलिस ने हमारे अच्छे से सरपंच को अरेस्ट कर लिया है, आगे का पुलिस देख रही है। लेकिन फिर भी अगर ये न्यूसेंस अगर यहाँ गुजरात में घुसा तो ये पुलिस के लिए एक चैलेंज हो जाएगा। तो पुलिस को यहाँ से इसको एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेके रोकना चाहिए। शिकायतकर्ता जो है, उनके जो ज्यादातर कारीगर हैं वो यूपी बिहार से हैं। ऐसे में जो बाहर के लोग आते हैं उनकी सुरक्षा बड़ा सवाल। हाँ, हमने भी पुलिस से यही कंप्लेंट की थी पहली बार रात को कि भाई जो हमारे पास जो लेबर वर्ग है वो सारे का सारा हम बाहर से लेके आ रहे हैं। और वहां पर रात को जहाँ पर ये खुले मैदान में जहाँ काम चल रहा है कि जहाँ आजू बाजू ना इंसान ना कोई इंसान की जात है, मतलब पुलिस भी अगर पहुंचने में उसको समय लग जाए, ऐसा है पुलिस मदद भी करना चाहे तो उसको 10-20 मिनट या आधा घंटा लग जाए। ऐसी जगह पे मतलब ये बंदे हमारे रह रहे, तो हमने पुलिस को अलग से भी एक प्रोटेक्शन की एप्लीकेशन लगा रखी है कि भाई हमारी जहाँ साइड चल रही है वहां पर हमें पुलिस बंदोबस्त दे दिया जाए परमानेंट, 1 या 2 पुलिस वाले वहीं पर रहे, ताकि जो सरपंच है उसका लोकल मतलब उसका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है वहां पर, तो ये अपना इन्फ्लुएंस या गुंडागर्दी हम पे यूज ना करे और हमें परमानेंट वहां पर 2 पुलिस का बंदोबस्त दे दिया जाए। इस घटना को लेकर जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसमें साफ देखा जा रहा है कि किस तरीके से गांव के स्थानिक लोग एक एक होकर भरत भाई जिस जगह पर विकास का काम कर रहे थे वहां पर पहुंचते हैं और उनके लोगों के साथ मारपीट करते हैं।
वर्चस्व की लड़ाई उत्तर प्रदेश और बिहार में अभी तक देखने को मिल रही थी, लेकिन ये लड़ाई अब गुजरात में भी एंटर हो चुकी है। ऐसे में अगर पुलिस और गुजरात की कानून व्यवस्था इस पर जल्द नकेल नहीं कसेगी तो ये लड़ाई जंगल में लगी आग की तरह पूरे गुजरात को अपने चपेट में लेगी और कई बेगुनाह लोग इसके शिकंजे में आ सकते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प है कि पुलिस इस मामले में किस तरीके से कानूनी कार्रवाई करती है और शिकायतकर्ता पीड़ितों को इंसाफ कब देती है।